अडवाणी जी के साथ खेली गई और आज उनकी क्या दुर्दशा है ये तो पूरा देश देख रहा है, बहते पानी की तरह साफ है। अभी खुद रोना रो रहे थे, जैसे ही मैंने ये रेजर दिखाया तो रोना रोते हुए चुप हो गए। तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे लगता है मोदी जी शायद प्याज के बारे में बोल रहे होंगे। जो आपने भानुमति का 38 दलों का कुंभा जोड़ा हुआ है ना, उसके कैसे ठगबंधन के छक्के छूटेंगे ये जल्दी आपको पता चलेगा। जहां से विपक्ष की या मीडिया भी कह ले, अगर आप नाराज ना हो, सोच खत्म होती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की सोच शुरू होती है। हमारा फॉर्मूला यह है, जो कर्मठ कार्यकर्ता है उसके उपनाम की वजह से नहीं, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, जो उसने मेहनत करी है, अगर सपना देखा है तो उस सपने को साकार करके जो एक वास्तविकता बना देता है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसपे हम सभी को गर्व है। रागिनी नाइक जी, आप इसमें एक उदार सोच को देख रही हैं। एक देखिए कि कोई भी, अब जैसे उन्होंने खुद कहा नवनिर्वाचित सीएम ने कि कोई कार्यकर्ता भी बन सकता है, वहां पर सब यही उत्साहित हैं। यहाँ भी बीजेपी के तमाम लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता भी एक सपना देख सकता है सीएम बनने का एक दिन। आप उस हिसाब से देख रही हैं, कांग्रेस पार्टी का आकलन कुछ अलग है? श्वेता जी, कोई भी कार्यकर्ता नहीं बन सकता। वो कार्यकर्ता जिसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलते हुए मोदी और शाह जी पसंद कर ले या उनकी उंगली रुक जाए, वो बन सकता है। देखिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह जी की जोड़ी ने बड़ा ही हास्यास्पद खेल बना दिया। तो जनादेश के आधार पर नहीं, पुष्कर धामी हार जाते हैं, फिर भी चूंकि मोदी शाह जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलते हुए निर्धारित करते हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को जनता घर बिठा देती है चुनाव हरा के, उसके बावजूद वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दोबारा बना दिए जाते हैं क्योंकि मोदी शाह जी चाह रहे थे। तो जनादेश के आधार पर नहीं, विधायक मंडल की बैठक के आधार पर नहीं। आप भी दिल पर हाथ रखकर बताइए, मोहन यादव जी का नाम कितने विधायकों ने स्वीकृत किया होगा या कितने विधायकों ने अपनी तरफ से रखा होगा मध्य प्रदेश में? केवल मोदी शाह जी के मन की बात के हिसाब से प्रदेशों पर ये निर्णय थोपे जाते हैं। और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रदेश के बड़े कद्दावर नेताओं को दरकिनार करके जिसको मन चाहे उसको बना देंगे। खट्टर जी को हरियाणा में बना दिया, बिप्लब देव जी को बना दिया। और सेट फॉर्मूला सिर्फ ये होता है कि कोई भी नेता मोदी जी के समकक्ष आके कहीं खड़ा ना हो जाए, कोई नेता मोदी जी की बराबरी करता हुआ दिख ना जाए। तो अगर मोदी जी 3 बार गुजरात में मुख्यमंत्री रहे तो चौथी बार शिवराज सिंह चौहान कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? भाई, मोदी जी तो खुद ही कहते थे जाके डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो जब तक शिवराज सिंह सबसे पिछले कंपार्टमेंट में खड़े होकर झंडी दिखा रहे थे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उनका रिकॉर्ड तोड़ने की बात आई और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठने की बात आई तो मोदी जी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कैसे बन सकते हैं। तो अब एक नई सिर फुटबॉल की तैयारी मध्य प्रदेश में हो रही है। बड़ी चुनौती है, महिलाओं को 3000 रुपए देने हैं हर महीने, 4 लाख का ऋण चढ़ा हुआ है मध्य प्रदेश पर, 3000 रुपए तेंदुपत्ता का देना है हर आदिवासी को, 45 लाख किसानों का जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है मुआवजा देना, बड़ी फहरिस्त है। और एक छत्तीसगढ़ पर भी बोल, एक मिनट, एक छत्तीसगढ़ पे और बोल दूं फिर आप बोलिएगा। छत्तीसगढ़ में अमृतकाल कैसे आएगा श्वेता जी? ये तो विष्णुदेव सहाय जी ने पहले ही बता दिया, झलकी मिल रही है। फोन पर धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सर कलम कर देंगे, उल्टा टांग कर गाड़ देंगे। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी शाह जी का जो खुद का यूएसपी है ना, कि विकास नहीं विनाश होना चाहिए, प्रगति नहीं विध्वंस होना चाहिए, कि प्रेम मोहब्बत सर्वधर्म संभाव नहीं, नफरत और हिंसा की बात होनी चाहिए, उस पर खरा अगर नहीं उतरेगा तो नहीं बनाया जाएगा। तो मैं ये वीडियो जरूर सुनाना चाहती हूँ। ये विष्णुदेव सहाय हैं जो अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसके बाद एक मोटी भद्दी गाली भी देते हैं, मैंने वो एडिट कर दिया है, वो आपके चैनल पर मैं सुनाना नहीं चाहती थी, सुनाया जाना भी नहीं चाहिए। तो ये पसंद है मोदी शाह जी की। अब देखिए, आज चल रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो चला रहे हैं। गौरव जी से इसका जवाब देंगे, लेकिन आज जो बड़ी बात है, मैं समझता था आज सार्थक बहस होगी, किसी का ट्रांसफार्मर फूक गया है, हमें पता था इनको करंट लगेगा, लेकिन जो हालत इनकी है ये सदमे में है श्वेता जी, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जब ये जीतते तो है नहीं, अगर जीत जाते हैं तो भी गरिमा का जो है पालन नहीं करते हैं, हार जाते हैं तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसे हो जाते हैं। जैसे एक हैट्रिक हमने लगाई है, हैट्रिक है जीत की, तीनों प्रदेश हम जीते और ऐतिहासिक जीत हुई। एक हैट्रिक इनकी भी लगी है। इनके पास ऐसा एक नेता है जो ऐसी गुगली मारता है कि 3 नेताओं का करियर खत्म कर दिया उसने। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ, तीनों प्रदेश हार गए। वो कौन गुगली मार 52 साल का नेता है या परिपक्व, हम सब जानते हैं।
अरे दूसरी बात श्वेता ये कोई जी, खेल अगर बार आप बार चाहती बोल हैं रही कि थी, सार्थक इनके यहाँ भी बहस एक हो, खेल तो होता इनसे है। बोलिए कि ये थोड़ा तमीज में रहकर बात करें। शांत कराइए, बीच में ना बोले आप अपनी श्वेता जी, जुबान के बीच में ना आप बोले। अपनी जुबान सुने ना, के आपने भी बौखलाई अक्कड़ बक्कड़ हुई। बम्बे वो बोला था। सियाही, रागिनी जी, बिल्ली, खंबा रागिनी जी बोली। थोड़ा सा, और आप दोनों से यही कहूंगी, इतिहास रहा है आप दोनों का कि एक दूसरे पर थोड़ा निजी भी हो जाते हैं आप टिप्पणी करते हुए। एक एक करके अपनी बात को सामने रख दीजिए, ध्यान में रखिए। अगर ये बहस एक- चाहते हैं आप, एक एक करके अपनी बातों को सामने रख दीजिए। गौरव जी, आपसे निवेदन है कि ऐसी टिप्पणी न करें जिसके बीच में वो बीच में बोले और वो उन्हें लगे कि ये अपमानजनक है। बोलिए। देखिए, अगर हम किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसके काम के आधार पे उसकी ईमानदारी देखते हैं, उसका कर्तव्य परायणता देखते हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी दोबारा चुन के मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, अभी ये कह रही थी हार गए, अरे उन्होंने चुनाव जितवाया कि नहीं, वहां रिवाज बदल दिया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी, जो फैसला हम लोग सारे चुने हुए विधायकों से पूछ के लेते हैं और उस पर मोहर केंद्रीय नेतृत्व लगाता है, वो आगे चल के एक स्वर्णिम भविष्य देता है, ना केवल जनता को बल्कि पार्टी को भी। और वो नेता उभर के आता है, उसकी शख्सियत उभरती है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा श्वेता जी है नहीं, और ये फर्क सबके सामने है। क्या वाकई कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व का रोल नहीं होता है? क्या रेवंत रेड्डी को चुनने में दिल्ली का कोई रोल नहीं था कांग्रेस पार्टी की तरफ से? केंद्रीय नेतृत्व का रोल होता है, उतना ही रोल विधायक मंडल का भी होता है और उतना ही रोल जनादेश का भी होता है। हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं और कह रहे हैं कि नेतृत्व उभार रहे थे। अरे गुजरात में किसका नेतृत्व उभार रहे थे जो 5 साल में आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े? आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल। बताइए, आप एक साल में उत्तराखंड में 1 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री आप बदल देते हैं। देवेंद्र रावत, तीरथ रावत और पुष्कर धामी। कौन सा नेतृत्व कौन उभार रहा है? जिसको जब पसंद आता है तब तो वो मोदी शाह जी उसको बदल देते हैं। और एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि जेपी और कोई नेता तो छोड़ दीजिए, जेपी नड्डा भी पास आना चाह रहे हैं तो उनकी कोहनी पकड़कर अमित शाह यूं पीछे फेंक देते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं लंगड़ी टांग, ये लंगड़ी टांग कितनी बार अडवाणी जी के साथ खेली गई और आज उनकी क्या दुर्दशा है, ये तो पूरा देश देख रहा है, बहते पानी की तरह साफ है। तो जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ स्वयं उठ जाती हैं। और मैं तो आज ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार और बहुत साफ ईमानदारी, ये मोहन यादव जी के बारे में थोड़ा सा पढ़कर आपको भी आना चाहिए था। ये मोहन यादव जी, उनकी पत्नी और उनकी साली के ऊपर केस चल रहा है, जमीन को हड़प कर कॉलोनी काटने का। उसके बारे में अभी चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि वो गौरव भाटिया जी को सुहाता नहीं है। और वो भी खुद को राम भक्त कहने वाले सीता और राम को बता रहे थे कि इनका तलाक हुआ था, यही मोहन यादव जी। और उस तलाक के बाद सीता जी ने आत्महत्या कर ली। मैं वो वीडियो भी आपको सुना देती हूँ। अच्छी भाषा में कहा जाए तो रुचि फटलेगी और समझने और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरह से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने को हत्या के रूप में माना जाता है। तो सीता जी ने शरीर छोड़ दिया तलाक के बाद और आत्महत्या कर ली। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक वर्जन है? क्या इसीलिए बनाया गया है इनको मुख्यमंत्री? ये तमाम सवाल ठीक है, हम ये उनसे हम जवाब ले लेंगे, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। रागिनी जी, अब मैं उत्तर दे दूं। नेता बनाने की और उसकी तारीफ करने की, उसकी फूल बांधने का काम जो है भाजपा के प्रवक्ता कर गौरव रहे जी हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा क्योंकि मैं शशि शेखर जी बात जो पूरा देश देख रहा है, भाजपा का अनुशासन। असम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल जी, असम हम जीत गए थे और उसके बाद हमने देखा हिमंत बिस्व शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्र में जो है मंत्री बने। ये क्या दिखाता है? आपको जो रोल दिया जाएगा, जो भूमिका दी जाएगी, आप बड़ी ईमानदारी से उसका पालन करते हैं। आप दूसरे व्यक्ति को निकम्मा है, अंग्रेजी बोल लेता है, ये सब नहीं करते हम लोग। राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगाते। और इसी के साथ जोड़ दूं, देवेंद्र फडणवीस ठीक है, मुख्यमंत्री रहे गौरव जी, महाराष्ट्र, जवाब ले लेते पार्टी हैं ने कहा कि आपको हम जवाब ले लेते हैं इस बात का। जनता की सेवा करनी है। रागिनी जी, उन्होंने अगर जिसको जो भूमिका दी जाती है पार्टी के भीतर, अगर एक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है उसके बाद दूसरे को नेता को भूमिका दी गई, अब मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ ही देखें जहां पे रमन सिंह को स्पीकर बना दिया गया, तो हम अगर उस हिसाब से देखेंगे और वो स्वीकार करके वो काम कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत तो आती। श्वेता जी, अनुशासन से ही शुरू करती हूँ क्योंकि अनुशासन की बड़ी डींग हाँक रहे थे गौरव जी। ये एक छोटा सा वीडियो आज वीडियो थोड़े से दिखाए जाएं कि जेपी नड्डा जी आगे आना चाह रहे हैं, अमित शाह जी ये पकड़ा जेपी बड़ी नड्डा जी वीडियो को लेकर पीछे आई हैं, धकेला और आगे पहुंच गए। तो ये अनुशासन तो सबसे बड़ा होना चाहिए खुद को ये प्रदेश आपके छाते भारतीय के जनता नीचे पार्टी के है, राष्ट्रीय छाते के अध्यक्ष के नीचे, ये लिए। देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गौरव जी, आप इसका गौरव जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये किस
अनुशासन की बात करें। अभी अब ये फिर बीच में बोलने लगे, अभी खुद रोना रो रहे थे, जैसे ही मैंने ये रेजर दिखाया तो रोना रोते हुए चुप गौरव हो जी गए। कंप्लीट कर लेने मुझे दीजिए। बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। अब आप नहीं तो आप फिर उल्टी सीधी बातें सुनेंगे और फिर चुप होकर बैठना पड़ेगा। तो देखिए, अधिनायकवादी रवैये को लोकतंत्र में कभी भी प्रशंसा का विषय नहीं बनाया जा सकता है। महिलाओं के आज आप के समय में केंद्रीय मंत्रियों ने खुद बयान दिया, जिन्हें मध्य प्रदेश में भी गौरव जी लड़ाया को गया, कंप्लीट कर लेने कि वो दीजिए, फिर आप अपनी बात कि वो रख लीजिएगा। चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। तो केंद्र, एक तरफ तो आप केंद्रीय मंत्रियों को जबरन चुनाव लड़ने के लिए उतारते हैं, उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारा तो 1% मन नहीं था और हम तो हवाई है, हम तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले, हमें कहाँ यहाँ चुनाव लड़वा दिया गया। फिर उन्हीं एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगता है कि उनके बेटे हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और उन्हीं केंद्रीय मंत्री को जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है उनको ही बना दिया जाता है स्पीकर मध्य प्रदेश में, नरेंद्र सिंह तोमर को। तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे लगता है मोदी जी शायद प्याज के बारे में बोल रहे होंगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण तो खाती नहीं है, अब देश की जनता भी ना खा पाए। भ्रष्टाचार तो किस तरह से दिए तले अंधेरा होता है, वैसे ही मोदी जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनप रहा है। ये तो मैंने 2 उदाहरण दिए, नरेंद्र सिंह तोमर का भी दिया और मोहन यादव जी के ऊपर भी जो केस चल रहा है उसकी भी बारे में मैंने बात की। यहाँ तक कि ये खबरें भी चलती हैं कि अपने निजी सचिव तक मंत्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस पर भी स्नूपिंग करना और निगरानी करना मोदी जी की पुरानी आदत है गुजरात से लेकर। तो ऐसे में अगर लोकतंत्र को सच में मजबूत बनाना है तो ये जो जितनी त्रुटियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको भी जनता के सामने रखना विपक्ष की भूमिका है और उत्तरदायित्व है। और ये बहुत गाल बजा रहे हैं 3 प्रदेशों की जीत पर। 2003 में भी ऐसा ही हुआ था, 3 प्रदेश कांग्रेस पार्टी हारी थी, उसके बाद 2000 ये तीनों प्रदेश, और उसके बाद 2004 में हमारी सरकार बनी, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनी। 2009 में उससे भी ज्यादा सांसदों के साथ हमारी सरकार बनी। तो ये कहना कि एक चुनाव हार गए हैं तो आप कोई दूसरा चुनाव जीत ही नहीं सकते, मुझे लगता है ये दंभ है, अहंकार है, घमंड है। और अहंकार का सर हमेशा, गौरव भाटिया जी का सर जैसे अभी नीचा था ना, वैसे ही अहंकार का सर हमेशा नीचा होता है, इसलिए इतना दम्भ नहीं दिखाना चाहिए। और आज ही कह रहे हैं कि हमारी तो 66 सीटें हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर सारी, कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाए उन्होंने उसका जवाब आपने नहीं दिया, आपने केवल आरोप लगाए हैं रागिनी जी। अब घाटा आने की तैयारी है, देखते रहिएगा। हमारे अलायंस के नाम से ही जब आपकी टांगे कांपने लगी ना, तो ये जब कमर कस के अलायंस उतरेगा चुनाव लड़ने के लिए, तो कैसे छक्के छुड़ाने वाला है एनडीए का, जो आपने भानुमति का 38 दलों का कुनबा जोड़ा हुआ है ना, उसके कैसे ठगबंधन के छक्के छूटेंगे, ये जल्दी आपको पता चलेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर